दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि जब रावण कैलाश पर्वत उठा सकता है तो उसने शिव का धनुष कैसे नहीं उठा पाया और भगवान राम ने कैसे उस धनुष को उठाकर तोड़ भी दिया। दोस्तों, आज हम आपके इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम उस शिव धनुष की बात करते हैं। भगवान शिव का शिव धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाया करते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर के 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम था पिनाक। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। दोस्तों, भगवान शिव के इस धनुष को देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दिया था। राजा जनक के पूर्वजों ने इसे धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा। राजा जनक भी इसी परंपरा को निभा रहे थे। शिव धनुष उन्हीं के धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। दोस्तों, इस विशालकाय धनुष को कोई भी साधारण मनुष्य उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में ही तोड़ दिया। श्री रामचरित मानस में एक चौपाई आती है, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। यानी कि गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए देवी गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था, लेकिन धनुष नहीं। धनुष को तो वह हिला भी नहीं सकता था। वह धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता, वह धनुष और भी अधिक भारी होते चले जाता। वहां सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से हारे थे। जब प्रभु राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि शिव जी का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन अपने आप ही तिरोहित हो गया, यानी कम हो गया। और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, ठीक उसी प्रकार श्री राम ने भी उस धनुष को उठाने का प्रयास किया और वे उसमें सफल हुए।